हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज का आर्किटेक्चर के नेक्स्ट सीरीज़। जो वो फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमारी हो चुकी थी कंप्लीट। आफ्टर दैट हम थर्ड यूनिट पे हम जो हमारी मैथमेटिकल यूनिट है जिसमें हमारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, तो सब डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। देखिए, सभी जानते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कैसे होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है इस टाइप का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसको हम खाली रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम खाली एक न्यूमेरिकल की बात पर कर रहे हैं जो पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि IEEE स्टैंडर्ड बताइए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के, या पूछ लिया जाता है सिंगल प्रेसिजन नंबर 32 या डबल प्रेसिजन नंबर्स को आप एक्सप्लेन करिए। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपके पास ये न्यूमेरिकल आपके पास सॉल्व होना चाहिए, क्लास में करा रखा है। देखिएगा, सिंगल प्रेसिजन नंबर होता है 32 बिट का और डबल प्रेसिजन होता है 64 बिट का। इसे हम IEEE स्टैंडर्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके IEEE स्टैंडर्ड के नाम से भी पूछ लिया जाता है ये। तो 32 बिट का होता है तो 0 से 31 बिट्स। इसमें जो पहली 30 से 31 है, तो देख रहे हैं फर्स्ट वाले में अगर आप देख रहे हैं 30 से साइन बिट होती है, साइन बिट होती है। अगेन साइन एक्सपोनेंट होता है, एक मेंटिसा पार्ट होता है। ऐसी सेम इसमें होता है साइन बिट, साइन एक्सपोनेंट और मेंटिसा पार्ट। हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है कि हमें एक नंबर गिवन होता है जिसमें हमें ये बताना होता है कि इसे आप सिंगल प्रेसिजन में कन्वर्ट करिए या डबल प्रेसिजन में कन्वर्ट करिए। तो क्वेश्चन इस टाइप का आता है। तो चलते हैं कैसे हम सिंगल प्रेसिजन में कन्वर्ट करते हैं। तो साइन एक्सपोनेंट निकालने का एक फॉर्मूला आता है, दैट्स द फॉर्मूला E' = E+22। ये एक फॉर्मूला है साइन एक्सपोनेंट निकालने के लिए, यानी E' निकालने के लिए। तो इसके लिए भी 22 की जो वैल्यू होती है, ये 22 की की वैल्यू हमें पता चल जाएगी, लेकिन 22 की जो वैल्यू होती है वो सिंगल प्रेसिजन के लिए तो 127 और डबल प्रेसिजन के लिए 1023। बस ये आपको याद करना है, बस और कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आराम से। फर्स्टली ये नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज़ द बाइनरी कन्वर्जन। और दैट इज़ द बाइनरी कन्वर्जन आपने देख लिया, ये बाइनरी में कन्वर्ट करना सभी को आना चाहिए। आपको आता है डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, वो कोई बताएगा नहीं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इसकी। देन आपको इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में रिप्रेजेंट करना है, तो 1 पॉइंट के रूप में आपको इसे ले आना है। एंड 2 की पावर कितनी पावर्स आएंगी, तो देखिएगा जितने भी ज़ीरो हम पीछे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1.0, यानी यहाँ पे हमने दशमलव लगाया है 1.0। तो टू की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। 10 नंबर्स हम पीछे गए, तो 2 की पावर 10 सिंपल है, आप आराम से भी इसे लिख सकते हैं। अब सिंगल प्रेसिजन के लिए एस की वैल्यू हमें चाहिए। एस की वैल्यू होती है साइन बिट। साइन बिट का मतलब ये पॉजिटिव नंबर है, तो हमने पॉजिटिव के लिए 0 लिख लिया। नेगेटिव होता तो 1 लिखते, एस की वैल्यू नेगेटिव होती तो 1 लिखते, पॉजिटिव है तो 0। ई की वैल्यू कैसे आएगी, ई इज़ द एक्सपोनेंट नंबर। जो ये 2 की पावर्स आया है दैट्स द एक्सपोनेंट, इसे हम ई की वैल्यू मानते हैं। और एम इज़ द मेंटिसा पार्ट। तो एम आपको कैसे पता चलेगा कि एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू कितनी है। तो एम आपको आइडेंटिफाई होगी मेंटिसा पार्ट, दैट्स द मेंटिसा पार्ट। जो दशमलव के बाद नंबर है वो सारा मेंटिसा पार्ट है। तो आपको तीनों चीज़ें पता चल गई। अब निकालते हैं E'। तो E' निकालने का फॉर्मूला है E'=E+22। इसकी वैल्यू हमें पता है 10, प्लस ये हमें निकालना है सिंगल प्रेसिजन में। तो कितना जोड़ दें सिंगल प्रेसिजन के लिए, 127। तो ये हो गया 137। 137 को बस बाइनरी में कन्वर्ट करो, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इस पूरे डायग्राम में ही ये वैल्यू, एम की वैल्यू कहाँ से लिखोगे, एम की वैल्यू आई है, देखिएगा एम की वैल्यू आपने निकाल रखी है। E' की वैल्यू जो आपने आइडेंटिफाई करी है, ये E' की वैल्यू, और एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ज़रूर न्यूमेरिकल है, आ जाता है, करना चाहें तो कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी डबल प्रेसिजन में सेम इज़ द डबल प्रेसिजन SEM। इसमें बस 22 की वैल्यू क्या हो जा रही है, 123 हो जा रही है। 22 की वैल्यू 123 हो जाएगी, बाकी सेम क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए, निगेटिव और पॉजिटिव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
देखिएगा कंप्यूटर और अर्थमेटिक में हमें निगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर्स को हम दो तरीके से, एक होते हैं निगेटिव नंबर्स को हम साइन मैग्नीट्यूड नंबर्स के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। साइन मैग्नीट्यूड जिस पे हमारा साइन बना होता है, साइन बिट होती है एक लगी हुई, तो अगर वो जैसे 25 लिखते थे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर +25 है और -25 है तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए दे रखा है +25 को हम रिप्रेजेंट करना हो तो 0 लगा देते हैं, प्लस के लिए 0 नंबर के आगे और माइनस के लिए 1 लगा देते हैं। तो ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है साइन मैग्नीट्यूड मेथड से। 3 मेथड्स होते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, साइन मैग्नीट्यूड मेथड, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड। हम तीनों नंबर से हम नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलते हैं आगे की स्लाइड्स में। तो ये तीनों नंबर देखिएगा आपके, ये आ गए तीनों ही चीज़ें, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट और साइन रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड में 0 और 1 आपको दोनों ही चीज़ें इसमें बता दी गई हैं। 0 लगा दिया तो +42, निगेटिव बनाने के तो -42। अब वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू एक क्वेश्चन ये भी आता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हम कैसे हम किसी नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना आसान होता है, कोई भी नंबर होता है उसे हम वंस कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में कैसे लिख देते हैं, तो चेंज 1 to 0 एंड 0 to 1, 1 को 0 से चेंज कर दो, 0 से 1 को चेंज कर दो, तो ये हो जाता है 11010101 का देखिएगा, 11 का 00, फिर 0 का 1, फिर 1 का 0, 0 1 0। देखिएगा आप बिल्कुल सही आंसर आ गया है, आप चेक कर लें 1 to 0 0 to 1। क्वेश्चन आज पूछ लिया जाता है वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए इस नंबर का। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक आध बार एग्ज़ाम में आया भी है कि ये न्यूमेरिकल यूनिट है, न्यूमेरिकल्स खाली बता रहा हूँ, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं इसमें, तो न्यूमेरिकल्स चल रही है यूनिट और आएगी ज़रूर। अगर आप कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं तो थोड़ा थ्योरी के क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, एडिशन तो आप कर लेते हैं, दिक्कत आती है हमें सब्ट्रैक्शन में, तो हमने सब्ट्रैक्शन का यहाँ पे एग्जांपल बताया। सब्ट्रैक्शन को हम कैसे वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन करना है हमें वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, देखिए दोनों नंबर लिखे हुए हैं सब्ट्रैक्शन करने के लिए। तो सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो पॉसिबिलिटी, दो पॉसिबिलिटी होती हैं। क्या पॉसिबिलिटी, या तो पहला नंबर बड़ा हो या पहला नंबर छोटा हो। तो अगर पहला नंबर लार्जर है, दूसरा नंबर स्मॉलर है, तो एल्गोरिथम, दो एल्गोरिथम बनती हैं, मेथड 1 और एक बनेगा मेथड 2। मेथड 1 कहता है लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर आप सब्ट्रैक्ट करें, तो कैसे करेंगे। तो एल्गोरिथम देख लेते हैं, 3 स्टेप हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या है, स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसमें ऐड द लार्जर नंबर कर देना है इन द वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट में लार्जर नंबर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, एंड डिस्कार्ड, कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे 1। सिंपल है, ये एल्गोरिथम है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा यही नंबर है, कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो लार्जर और लार्जर नंबर ये है, स्मॉलर ये है, आपको पता चल जाएगा। देखिए 111 है, लार्जर हो गया, 101 स्मॉलर नंबर है, 1015 5 को कहते हैं, 111 कहते हैं हम 7 को। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले क्या कहा इसमें, स्मॉलर नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट, स्मॉलर नंबर ये है 10110 का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 01001 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 कहती है ऐड द लार्जर नंबर। अब 01001 में हमें लार्जर नंबर क्या था, 1101 जोड़ना है। देखिएगा ये दोनों नंबर में 1111, और अब हमने जोड़ा इसे। जैसे हम जोड़ते हैं, एडिशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन वैसे ही परफॉर्म करते हैं जैसे हम 11 का 0 हो जाता है, एक कैरी जाता है, आपको एडिशन आना चाहिए। जैसे ही इसी का एडिशन कराए, कैरी आया, कैरी को डिस्कार्ड कर दिया, जो नंबर आया, अब जैसे कैरी को डिस्कार्ड करने के बाद उसमें क्या जोड़ना था, 1 भी जोड़ना था। जो नंबर आया, नंबर क्या आया हमारा 00110, उसमें हमने एक 1 और जोड़ दिया, और दैट्स द आंसर फाइनल 00111। आपको चेक करना है, ये आंसर बहुत आसान है, चेक भी कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं है।
तो चेक करने के लिए देखिएगा, 1101 को हम क्या लिखते हैं, ये हो गया आपका 16, 8, 24 और 4, 28 और 1, 29, 29। और दूसरा नंबर हो गया आपका 10110, यानी 16, 4, 20 और 2, 22। 29 में से 22 गए, आप सब्ट्रैक्ट कर लो। 29 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये क्या है, 111, यानी कि 111 का मतलब 111 यानी 4, 2, 6 और 1, 7। 7 इज द करेक्ट आंसर। और 0 इज सेज अबाउट दैट ये दैट्स द नंबर इज द पॉजिटिव नंबर। ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये। चलते हैं आगे क्वेश्चन। ऐसे ही आपकी सेम है, आप बाकी के मेथड 2 भी आपका सेम है, आप कॉपी कर लें मेथड 2 को और आपको क्लियर हो जाएगा मेथड 2 भी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेथड 2 में भी, जिससे कोई दिक्कत आए आप मेथड 2 को कॉपी मार लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिएगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऐसी टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड के थ्रू भी मैंने सब्ट्रैक्शन बताया गया है। टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते कैसे हैं एक बार वो देख लेते हैं। बस जो नंबर दिया होता है उसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो वंस कॉम्प्लीमेंट ये निकाल दिया और उसमें 1 जोड़ देते हैं, वो टूस कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब टूस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो 2 मेथड होंगे उसके भी, एक तो मेथड 1 मेथड 2। मेथड 1 कहलाएगा लार्जर माइनस स्मॉलर, मेथड 2 कहलाएगा स्मॉलर माइनस लार्जर। देख लें प्रोसेस, एल्गोरिथम लिखी हुई है, ज़्यादा दूर तक ना जाके हुए इस एल्गोरिथम को सॉल्व करिएगा। अगर आता है पेपर में पूछ लिया जाता है, एक आध बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो आई थिंक आप सॉल्व कर लेंगे। स्नैपशॉट ले लें इस चीज़ का। चलते आगे। ऐसे ही इसका सेकंड मेथड है, पढ़ लीजिए इसे जिसने भी नहीं पढ़ा है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। देखिए अब कंप्यूटर की फिर से वही अर्थमेटिक यूनिट आ गई। ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, जैसे हम लिखते हैं, कुछ लिखना है तो हमें कैसे लिखना है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। एडिशन सब्ट्रैक्शन को मैंने बताया था कि साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट। टूस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन परफॉर्मिंग अर्थमेटिकल ऑपरेशन। अगर कोई भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आप ऐसे नहीं कर सकते। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, मान लीजिए अगर पॉजिटिव और निगेटिव नंबर हैं, दोनों नंबर डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमें नंबर को चेक करना पड़ेगा, तभी हम एडिशन कर सकते हैं और तभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा पहला नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो हमारा दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी। दोनों को हम ऐड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब डिफरेंट साइन होता है दोनों नंबर का, जैसे प्लस ए और माइनस बी, और एडिशन कर रहे हैं, अब हमें ये नहीं पता कि पहला नंबर बड़ा है या दूसरा नंबर छोटा है, यानी प्लस ए बड़ा है या माइनस बी बड़ा है। अब इसमें ये तो नंबर हमें नहीं पता चल रहा, या तो रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है या रिजल्ट निगेटिव आ सकता है। तो इसमें हमें क्या सोचना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड की 2 कंडीशन होती है, या तो ए ग्रेटर देन बी होगा या ए लेस देन बी होगा या ए बराबर बी होगा। अगर ए बराबर बी होगा तो हम कैसे लिखेंगे उसे, ए लेस देन बी होगा तो क्या आएगा, और ये हमारा कि कौन सा साइन आना चाहिए और क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो ये चार्ट ये बताता है। ये 4 ऑप्शन एडिशन के लिए हैं और 4 ही सब्ट्रैक्शन के लिए। अब देखिएगा एडिशन आप कर रहे हैं, एडिशन में भी आप सब में एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखिएगा जब दोनों बिट सेम होती तो एडिशन, दोनों बिट सेम होती तो एडिशन, नहीं तो सब्ट्रैक्शन। सेम प्रोसेस सब्ट्रैक्शन में भी होता है। सब्ट्रैक्शन में जब दोनों बिट डिफरेंट है, प्लस और माइनस है, तो आपका एडिशन होगा, और बाकी जब दोनों बिट सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। वहाँ में चेक करना पड़ेगा कि हमारा साइन कौन सा आएगा। जब सेम बिट होती है तो आप सेम साइन आप यू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब अगर आप एडिशन कर रहे हैं, जब और इन सब्ट्रैक्शन में जब डिफरेंट बिट होगी तब भी आपको कोई साइन में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साइन में तब कब दिक्कत आएगी, जब सेम साइन होगा। आगे चलते हैं। तो इसका एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन होता है कि कैसे हम, कभी कभी पूछ लिया जाता है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में। ये आती है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है।
तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। अगर आपको एडिशन करना है तो हम एडिशन जो करते हैं, अगर आपको ए प्लस बी करते हैं या ए माइनस बी करते हैं, दो ही ऑप्शन करेंगे, या तो आप एडिशन करेंगे या नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो जो सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए माइनस ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। यानी कि अगर ए माइनस बी लिखना है तो हम ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन भी कर सकते हैं उसे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्शन ना करके हम कॉम्प्लीमेंट मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन कैसे आपका, जैसे रजिस्टर ए में ए की वैल्यू और ए का साइन ए एस में, बी में बी की वैल्यू बी का साइन बी एस में है। मान लीजिए आप एडिशन करते हैं तो मोड बताता है कि एडिशन हो रहा है या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अगर मोड की वैल्यू ज़ीरो है, अगर ज़ीरो है तो क्या होगा, एडिशन। तो कैरी की वैल्यू ज़ीरो जाएगी यहाँ पे, और कॉम्प्लीमेंटर काम नहीं करेगा। कॉम्प्लीमेंटर कब काम करेगा, जब मोड की वैल्यू वन होगी। तो मोड की वैल्यू में ज़ीरो, जब ज़ीरो होगी कॉम्प्लीमेंटर वर्क नहीं करेगा, पैरेलल एडर में ज़ीरो जाएगा, बी की वैल्यू एडर में आएगी, ए की वैल्यू एडर में आएगी, और दोनों वन प्लस वन दोनों जुड़ जाएंगे, वन प्लस ज़ीरो, ज़ीरो भी जुड़ेगा। और अगर कोई कैरी जनरेट हो रहा है तो आपका ई में चला जाएगा, सही है ना। और रिज़ल्ट आपका किस में जाएगा, ए में ही, और ए एस में उसका साइन जाएगा। मान लीजिए आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन मैंने बताया था ए माइनस बी अगर आपको करना है तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन आप लिख सकते हैं। तो हमें एडिशन ही करना है, एडिशन में ही सब्ट्रैक्शन पॉसिबल हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तब मोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। ए जाएगा, ए से पैरेलल एडर में जाएगा, बी आएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट करा, देखिएगा बी का कॉम्प्लीमेंट करा, और एक वन, मोड की वैल्यू वन है, वन का जाएगी इसमें जाएगी, तो ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट भी हो गया और प्लस उसमें वन भी जोड़ दिया। तो देखिएगा सब्ट्रैक्शन भी एक सेम सर्किट से आप सब्ट्रैक्शन भी कर रहे हैं, एडिशन भी कर रहे हैं। तो हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन पूछ लेता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ये डिज़ाइन करके आएंगे। आगे चलते हैं, एक और इसका एक फ्लो चार्ट है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ये भी आपको क्लास में बताया गया है सभी को, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखिए ऐड ऑपरेशन के लिए, एक सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए, दोनों ऑपरेशन साथ में काम करते हैं, ऑगेंट ए और एडेड बी, और ऐसी इसमें ए एंड बी की वैल्यू, ए एस और बी एस इज़ द साइन। अगर आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है साइन नंबर्स का, यहाँ पे साइन नंबर्स की बात हो रही है, तो हमें सबसे पहले उसके साइन देखने पड़ेंगे। आपको बताया था बिना साइन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। हमें क्या पता चलेगा कि एडिशन करना है या यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमें कुछ नहीं पता कि एडिशन परफॉर्म होगा, क्या पता वो दोनों साइन सेम। तो साइन से हमें पता चलता है कि सेम साइन है तो देन एड मैग्नीट्यूड, डिफरेंट साइन है तो उसका सब्ट्रैक्ट मैग्नीट्यूड। तो चलते हैं, तो सेम देखिएगा यहाँ पे भी वही। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक एक्स और एक ऑपरेशन एक्स और लगाया गया है, देखिए साइन के बीच में ए एस और बी एस साइन बिट हैं और इसके बीच में एक्स और की खासियत ये होती है कि अगर जब दोनों बिट सेम होती है तो रिज़ल्ट भी सेम दे देता है, देखिएगा। यानी अगर ए एस इजिकल टू बी एस होगा तो ये रिज़ल्ट देगा ज़ीरो, और ए एस इजिकल टू बी एस नहीं होगा, एक्स और बी एस नहीं होगा तो रिज़ल्ट देगा वन। तो जैसे ही सेम साइन होते हैं हम क्या कर देते हैं, उसे ए प्लस बी करते हैं और उसको रिज़ल्ट को स्टोर कर देते हैं। यानी सेम साइन ए एस इजिकल टू बी एस साइन है, ए एस और एक्स और बी एस का जैसे ही हमने एक्स और करा और इक्वल टू ज़ीरो आया तो हमारा क्या हो गया, डायरेक्टली हम एडिशन परफॉर्म करते हैं और नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हमारा क्या होता है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है, एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना होता है। और हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए ए इजिकल टू ए माइनस बी करते हैं, तो ए माइनस बी की जगह हमने क्या लिख दिया, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस वन। यानी एडिशन में भी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ रहा है, देखिएगा करना पड़ रहा था सब्ट्रैक्शन। एडिशन में भी ये एडिशन के पार्ट थे सारे, एडिशन में भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म हो रहा है। तो सब्ट्रैक्शन इसीलिए मैंने बताया एडिशन में एडिशन भी करा और सब्ट्रैक्शन, जब सेम बिट नहीं थी
तो सब्ट्रैक्शन हो गया, सेम बिट हो गई तो एडिशन हो गया। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन में भी हमने देखा, अगर उसकी बिट्स आपकी उसका एएस और बीएस का साइन बिट का रिजल्ट ज़ीरो आता है तो हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। उसमें उल्टा था कि अगर दोनों बिट डिफरेंट है, दोनों बिट डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं, तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लेते थे, यानी इक्वल टू 1 आता था और इसमें ई की वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेते थे। तो ये चार्ट आप बना ले, फ्लो चार्ट बहुत अच्छा है, आपको बताया गया, इसके लिए वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं वहाँ पे। बात करते हैं एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र की, पेपर में ज़रूर आएगा क्वेश्चन। एडीटी क्या होता है? एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र एक ऐसी मैकेनिज्म है कि जब हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम क्या डिफरेंट यूनिट्स में, अब डिफरेंट यूनिट्स कौन कौन सी होगी, क्योंकि बहुत सारे डिवाइसेस हमारे क्या होते हैं, स्पीड अप होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस आपके स्लो अप होते हैं। तो डेटा कैसे हम ट्रांसफ़र कराएं जिससे कि हमारा डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रांसफ़र हो जाए सक्सेसफुली। तो उसके लिए दो टेक्निक आती हैं, एक टेक्निक आती है स्टॉप कंट्रोल और एक आती है हैंड चेकिंग। इस पे भी वीडियो अपलोडेड है, देख लेना आगे चल के। तो स्टॉप कंट्रोल क्या होता है, मैं डिस्क बता भी रहा हूँ। स्टॉप कंट्रोल में क्या होता है, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र का मेथड है ये। इसमें क्या होता है, दो टाइप से हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक तो सोर्स इनिशिएटेड स्टॉप होता है, एक डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्टॉप। स्टॉप एक तरह का सिग्नल होता है, कंट्रोल सिग्नल। इसमें क्या होता है, सोर्स यूनिट को डेटा बस में रखती है और एक सिग्नल सेंड कर देती है डेस्टिनेशन यूनिट को। जैसे ही वो सिग्नल डेस्टिनेशन यूनिट को मिलता है, डेटा बस में जो भी डेटा रखा होता है वो रिसीव करना चालू कर देता है। ऐसे ही डेस्टिनेशन में क्या होता है, वो सिग्नल स्टॉप से ना जाके सोर्स से ना जाके डेस्टिनेशन से आता है। तो प्रॉब्लम इसमें ये है कि एक प्रॉब्लम ये है, डेटा को डेटा बस में रखना है, इसने एक सिग्नल आया कि भाई डेटा भेज दो, इनने डेटा ट्रांसफ़र भेजना चालू कर दिया, वैलिड डेटा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि भाई डेस्टिनेशन को कैसे पता चलेगा ये पूरा डेटा मेरे तक आ गया या नहीं आया। तो स्टॉप कंट्रोलर का ये ड्रॉबैक है कि कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है सेंटर के पास कि डेटा पहुंचा या नहीं पहुंचा। उसके लिए हैंडशेकिंग मेथड आया, हैंडशेकिंग मेथड ने इसको रिमूव करा। ये भी दो तरीके से होता है। इसने क्या करा, डेटा को डेटा बस में रखा, एक डेटा वैलिड का सिग्नल ट्रांसफ़र करा सेंडर के पास। जैसे ही वो डेस्टिनेशन यूनिट में पहुंचा, डेस्टिनेशन यूनिट के पास डेटा बस से रिसीव करा और डेटा इस एक्सेप्टेंस मैसेज ट्रांसफ़र कर दिया सोर्स को। तो इसमें हमें सोर्स को पता चल जाता है कि डेटा पहुंच चुका है। तो ये है एक हैंड चेकिंग का एडवांटेज है, इसे आप पढ़ लेना। तो ये एक टाइमिंग डायग्राम भी कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है, वही है। सबसे पहले प्लेस डेटा ऑन डेटा बस, इनेबल डेटा वैलिड, देन उसके बाद हमने क्या करा, रेडी डेटा फ्रॉम बस, एनेबल डेटा एक्सेप्टेंस करा डेस्टिनेशन ने, डिसेबल डेटा वैल्यू जैसे ही डिसेबल करेगा उसका डेटा क्या हो जाएगा, डिसेबल एक्सेप्टेंस डेटा, और फिर ये सोर्स के पास चला जाएगा। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेना। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है पेपर में भाई, बूथ एल्गोरिथम को मैं एक फ्लो चार्ट बता रखा है, आप उसकी एल्गोरिथम लिख दें या फ्लो चार्ट लिख दें। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें बूथ मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम आनी पेपर में, इसके लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड हैं मेरे चैनल पे, आप देख लेना। मैं एक फ़्लो चार्ट को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें क्या होता है, ए की वैल्यू होती है, ए क्यू नॉट -1 होता है, एक एम होता है मल्टी और क्यू, यानी ये मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिथम, 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन, मान लो 2 × 3 करना है। अब 2 × 3 करना है, ये साइन नंबर्स का है, तो +2 × +3, +2 × +3, +2 × -3, ये सारी मल्टीप्लिकेशन ये कैसे करता है। तो ये एक शिफ्टिंग मेथड यूज़ करता है, शिफ्टिंग मेथड का यूज़ करता है। तो कैसे करता है, एम और क्यू की वैल्यू हमें पता होती है, जो हमें मल्टीप्लाई करने हैं। एक काउंट वेरिएबल है, एक ए की वैल्यू क्यू नॉट -1, इसमें चेक करना है क्यू नॉट और क्यू -1 की वैल्यू अगर 1 0 है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है, क्यू 0 1 है तो हमें एडिशन करना है, एंड अगर 0 0 1 1 है तो हमें क्या करना है, शिफ्ट राइट ऑपरेशन करना है। तो ये 3 चीज़ें हैं, तीनों ऑप्शंस आपको पता होने चाहिए, करवा भी रखे हैं।
जब तक काउंट की वैल्यू 0 नहीं आएगी फॉर लूप चलता, ये लूप चलता रहेगा और फिर एंड हो जाएगा। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आया है, स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस ऑफ बूथ एल्गोरिथम व्हेन द बाइनरी नंबर्स +7 और +3। अब +7 को रिप्रेजेंट करने का तरीका, 7 को हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप देखें 7 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 1 1 और एक साइन वेट 0, प्लस है तो 0। ऐसे ही आप +3 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 1 और कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, क्योंकि 4 बिट हो गई इसमें तो 4 इसमें भी पुट। तो डबल ज़ीरो को देखो, ये क्यू की वैल्यू हो गई, ये एम की वैल्यू है, एम और क्यू की वैल्यू अब हमें पता चल गई, ये एम की वैल्यू और ये क्यू की वैल्यू। अब ए की वैल्यू डिपेंड करती है कि कितने क्यू में डिजिट्स हैं या एम में डिजिट है, मैक्सिमम डिजिट। तो कितनी डिजिट है एम और क्यू में, 4 डिजिट है, तो यहाँ पे भी कितनी होगी, 4 ज़ीरो। और क्यू नॉट -1 की वैल्यू क्या रहती है, हमारे स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है हमेशा। तो क्यों, ये अब हमें पता चल गया, पहली लाइन हम बना सकते हैं आराम से। अब दूसरी लाइन में करना क्या है, कुछ नहीं करना, शिफ्ट करना है। कैसे करना है, क्वेश्चन को देखिएगा 1 0 मिल रहा है, ये लास्ट की क्यू की वैल्यू और Q-1 की वैल्यू को हमें कंपेयर करना है। तो ये कंपेयर करने के लिए 1 0 मिला हमें, फिर से हम देखते हैं 1 0 है, तो 1 0 में करना क्या होता है, देखिएगा 1 0 अगर मिलता है तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, A-M करना है। अगर ये 0 1 मिलता तो A+M करना है। तो कैसे करना है वो देखते हैं, A-M कैसे करना है। तो A की वैल्यू आपको पता है, A की वैल्यू आपको पता है क्या है, 0 0 0 0 4 0। M की वैल्यू को क्या करना है, M की वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो M की वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 0 0 0। देखिएगा 0 1 1 1 है M की वैल्यू, कॉम्प्लीमेंट निकाला तो 1 0 और एक 1 और जोड़ देना है, 1 डबल क्या था, A+M का कॉम्प्लीमेंट +1, यही तो होता है सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया 1001, तो ये आ गया। देखिएगा इसका होल प्रोसेस सीख लेना, बाकी की वैल्यूज सिमिलर रहेंगी। और फिर शिफ्ट करना भी पड़ेगा, शिफ्ट करने के लिए हमें ये करना है शिफ्ट। आप शिफ्टिंग देख लेना, एक क्वेश्चन अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। होप सो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा ये वीडियो, इस सारे न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व कर लें। और ये लास्ट टॉपिक था, इसे देख लें, कोई दिक्कत आती है आप पूछ लें, कॉलेज में भी मैं मिलता हूँ। तो थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू।